फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जो नेगेटिव माहौल था उससे बाहर निकल गए होंगे, क्योंकि अब उसी माहौल में जीने का कोई फायदा नहीं है, उसी नेगेटिविटी के साथ जीने का कोई फायदा नहीं है। 10 दिन 15 दिन हमने निकाल दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि रिलैक्स होने में हमें टाइम लगता है। तो अब जितना टाइम हमारा वेस्ट हो गया कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन अब हम एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं आपके सामने छोटे छोटे वीडियो लेके आती रहती हूँ, क्योंकि जो पल आप अब जी रहे हो ना, वो मैंने भी कभी जिए थे। क्योंकि मुझे सब पता है। अगर किसी का फोन भी अगर रिश्तेदार का आता है ना, तो हम ऐसे सोचते हैं कि बात ना करनी पड़ जाए, पता नहीं ये क्या पूछेगा। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई गली मोहल्ले में मिलता है तो ऐसे लगता है कि ये ऐसे ना पूछ ले, तेरा पेपर कैसे हुआ, तेरे नंबर कितने आ रहे हैं, तूने तो कोचिंग की थी बाहर, तेरे इतने नंबर कैसे आए। अगर साथ वाले ने किसी ने घर पे रह के पढ़ाई की है, अगर उसके भी ज्यादा आ जाते हैं तो ऐसे कहेंगे हमारे लड़के या लड़की के तो घर पे बैठ के ही नंबर आ गए, तूने तो कोचिंग की थी, इतने साल तू बाहर रही या रहा, तो तेरे इतने नंबर कम क्यों आए। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे ताने हमें सहन करने पड़ते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर उठ के हमें जीतना है और हम जीत के दिखाएंगे। देखो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था किसी टाइम पे, कि जो पिछले 2018 वाली भर्ती थी, जो 2015 वाली थी, उसमें मैं नहीं सिलेक्ट हुई, तो मुझे भी ये बातें सुनने को मिलती थी, अरे तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तू तो टॉपर थी, तू तो होशियार थी किसी टाइम में, और हमारे तो पड़ोस में इतने कमजोर कमजोर बच्चे थे, उनका हो गया, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं था, उनका हो गया, तेरा नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ। इतने मतलब दर्द सहन किया ना, बस पूछो मत। वो दिन याद करके तो रोना आने लग जाता है, पर मैं हारी नहीं। अब आपका एक कमेंट था कि आप जो रह गए थे 2018 में, उसके बाद आप कब तैयारी में जुट गए थे। मैं पेपर होते ही फरवरी में हुआ था शायद, मार्च में ही मैंने किताब उठा ली कि चलो जो हो गया वो हो गया, अब की बार मैं नहीं हारूंगी। 2018 से लेके 2021 तक मैं लगातार लगी रही, मैं रुकी नहीं। क्योंकि देखो, नेगेटिव जो विचार अपने आते हैं ना, अपने चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, किसी से भी अगर हमें थोड़ा सा भी नेगेटिव विचार मिलता है ना, उसको पॉजिटिविटी में लेने की कोशिश करो। देखो, हमारे रिश्तेदार भी बहुत थे, हमारे पड़ोसी भी थे, सबके होते हैं, कोई हमारे अलग नहीं थे, आपके अलग नहीं है। अब कमेंट आते हैं कि हमारे रिश्तेदार ताने मारते हैं, पड़ोसी ताने मारते हैं, दोस्त ताने मारते हैं, क्या करें, जीने ही नहीं देते। लेकिन इन तानों को आपको एक पॉजिटिविटी के रूप में लेना है कि तुम लोग आज जितने ताने तुम्हें मारने ना, उतने मार लो, क्योंकि एक दिन मैं जीत के आऊंगा और फिर मैं आपको जवाब दूंगा। अब मैं अपने मुंह से नहीं, मैं मेरी कामयाबी से जवाब दूंगा। क्योंकि मैं भी बाहर पढ़ते थे ना, तो बहुत सुनने को मिला कि वो बाहर पढ़ते थोड़ी ना है, वो तो अपने मतलब आप समझ सकते हो कि पता नहीं कितनी कितनी बातें लोगों ने की कि वो पढ़ने के लिए नहीं, किसी और काम के लिए बाहर रहते हैं। वो पढ़ना होता तो घर पे पढ़ लेते। रिश्तेदार भी कहते थे कि आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर पे भी पढ़ सकती है, बाहर ज्यादा पढ़ाई होती है क्या, फिर तूने तो कोचिंग की थी, तू कैसे रह गई। मैं हमारे बच्चे ने, हमारी लड़की ने तो कोचिंग नहीं की, वो उसका सिलेक्शन हो गया। पता नहीं कितनी कितनी बातें मैंने सुनी हैं और आप भी सुन रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हार जाओगे या हम हार जाएंगे। उसको हम पॉजिटिविटी के रूप में अपना के आगे बढ़ेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने जो माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल पे, उस पे टारगेट डालती हूँ डेली के। क्यों? क्योंकि आप जो आपके साथ हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसको भूल के आप एक आगे, आपको आगे क्या करना है, उसमें आप एक रणनीति बना सको। क्योंकि निरंतरता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपने खरगोश और वो उसकी कछुए की कहानी तो सुनी है, सबने सुनी है, तो उससे हमें यही सीखने को मिलता है, अगर हम धीरे धीरे चलें तो भी हम सफलता तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक तो एग्जाम आएगा, 3-4 महीने बचेंगे, तब हम दिन रात एक करेंगे। एक हम अभी से लग जाएं,
चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जिसकी भी आप करना चाहो, रीड की करना चाहो, डीएसएसबी की करना चाहो, जो भी आपको अच्छी लगी उसकी करना चाहो ना, तो अभी आप टारगेट अपना फिक्स कर लो। चाहे दिन के 2 टॉपिक आप पढ़ लो, आपको पढ़ने हैं, आपको तैयार करने हैं, तो आप धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट करोगे ना तो आप जीत जाओगे। और एक कमेंट था कि ये मैं जिससे पहले पता नहीं लड़की थी कि वो लड़का था, कि कमेंट था कि वो किसी और से बात करता था, तो वो अब नंबर कम आ गए उसके, तो वो अब कोई जिससे भी प्यार करता था या कुछ भी था उनके बीच में, तो कि वो है ना अब उनसे प्यार नहीं करता, उससे बात नहीं करता, उसका फोन नहीं उठाता, कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अब आपको है ना ये चीजें ऐसे सच्ची लगती होगी, लेकिन एक टाइम अगर आपका निकल गया ना ये, उसके बाद में आपको ये बकवास चीजें लगेगी, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लगेगी। आपको ये लगेगा कि क्यों मैंने अपने जीवन के जो सुनहरे पल थे जिसमें मैं अपनी लाइफ बना सकता था, वो किसी और के पीछे उजाड़ दिए। क्यों, क्या था वो उसमें, उस पल में क्यों मैंने इतना खराब किया, अपना टाइम वेस्ट किया। तो मैं तो उस कमेंट का यही जवाब देना चाहूंगी कि ये जो प्यार मोहब्बत आप जो कर रहे हो ना, वो टाइम अभी नहीं है। अभी आप क्या करो, पहले आप अपने सपने पूरे करो, आपका जो ड्रीम है अपनी लाइफ सेटल करो। अगर आपका करियर बन गया ना तो सारे अपने पीछे पीछे भाग के आएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की। और अगर सच में किसी को आपसे लगाव है, सच में कुछ है, तो वो ऐसे थोड़ी ना करेगा कि आपके नंबर कम आए, आपसे बात नहीं कर रहा, फोन बंद कर दिया, आपसे दूरी बना रहे, तो बनाने दो ना। अब आपको क्या करना है, किताब उठाओ अपनी और अपने टारगेट पे, अपने गोल पे लग जाओ। जो मर्जी जिसकी जो चाहे, आस पड़ोसी रिश्तेदार जो कह रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको छोड़ दो, उसको फ्री, सबको फ्री छोड़ दो। बस किसी से मतलब मत रखो। अपने चाहे 4 घंटे डेली निकले, चाहे 5 घंटे डेली निकले, सिर्फ और सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है। तो मैं तो यही कहूंगी अभी कि जो भी पल आपके पास अभी है ना, उसको गवाए बिना आप अभी से तैयारी में जुट जाएं, अभी से तैयारी में लग जाएं। और मैं भी डेली आपके लिए टारगेट डालती रहती हूँ, उस हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी तैयारी कर सकते हैं, आप खुद के अपने टारगेट बना सकते हैं। और आज के लिए मैं इतना ही कहूंगी। धन्यवाद।